ये जालिम मुबाहला करेंगे, मुबाहला करेंगे। अब सुनिए, मुबाहले के नाम पर ये एक्सेप्ट करके हीरो बन रहा था अपनी कौम में और मुझे कह रहा है मैदान छोड़कर भाग रहा है। मैं इससे कहता हूं, आप सबको मालूम है ना, चंद दिन कबल ये दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठ करके जहर उगल रहा था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गालियां बक रहा था। आज इसको याद आ गया ये लोकतांत्रिक देश है। आज ये कह रहा है ये लोकतांत्रिक देश है, मौलाना क्या ऐसी परमिशन यहां मिलती है? तो खबीस के बच्चे, तुझे ये पहले मालूम नहीं था कि इस लोकतांत्रिक देश में किसी धर्म को गाली नहीं देना चाहिए? मलून नाजायज औलाद, तुझे ये नहीं मालूम कि लोकतांत्रिक देश में किसी धर्म को गाली नहीं दी जाती? जब तू देश के सारे संविधान का उल्लंघन करके जहर उगल सकता है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में तुझे परमिशन दी जा सकती है, तो इस मुबाहले की परमिशन क्यों नहीं मिलती? ठीक है, तुझे मैदान में नहीं मिलती, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया तेरे बाप का है ना, जहां बैठ करके तूने गालियां बकी थी। मैं आज फिर मुसलमानों, जरा बराबर भी अपने दिल में हल्कापन महसूस नहीं करना। मैंने ये अपने घर की बात नहीं कही थी, 1400 साल से इस धरती पर जमे हुए इस्लाम की बात कही। सड़े भी आए, इस्लाम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर अगर थूकता है तो ये सूरज पर थूकने के मानिंद है। इसका मुंह अभी चंद दिन बाद देखना इतना काला हो जाएगा कि इसके खुद चेले इससे नफरत करेंगे। हाँ, मेरा अकीदा मेरे रसूल पाक के लिए ये है, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटेगा। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चर्चा कभी नहीं मिटेगा। हाँ, अब सुनो मेरे अजीजों, इस खबीस मलून ने चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपनी कौम में हीरो बनने की कोशिश की थी। मैं फिर से कहता हूं, जिंदगी गुजर जाएगी, इसका पेशाब निकल जाएगा, मुबाहले के लिए नहीं आ सकता। मुबाहला बहुत दूर की बात है, मुबाहला बहुत दूर की बात है। मैं गवर्नमेंट से भी कहता हूं, प्रशासन से भी कहता हूं, यह बार बार भौंक रहा है और कह रहा है कि मुझे इस्लाम की सच्चाई बताना है, मुझे कुरान की सच्चाई बताना है। इसको एक बार बताने का मौका दे दिया जाए, इसको एक बार मौका दे दो हमारे सामने कि ये इस्लाम की सच्चाई बता दे। आज इस खबीस के चेलों से भी मैं कहता हूं, तुम अपने गुरु को मना करके ले आ जाओ हमारे सामने। ये बार बार कह रहा है ना कि मुझे कुरान की सच्चाई बताना है, कुरान की। मैं कहता हूं मुबाहला बहुत दूर की बात है, वो सिर्फ हमारे सामने बैठने की हिम्मत कर ले। जिस दिन वो सामने बैठे और इस्लाम की सच्चाई बताने की बात करता है, कसम रब्बे जुल जलाल की, कसम रब्बे जुल जलाल की, जितनी बातें उसने मेरे नबी की शान में कही हैं, एक बात वो साबित कर दे, उसी दिन मैं अपनी गर्दन देकर के आ जाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं वहीं पर अपनी गर्दन देकर के आ जाऊंगा। ये सारे उसके चेलों से भी कहता हूं, तुम जुमलेबाजी कर रहे हो। और इस चैलेंज के बाद अब सोशल मीडिया में बरसात के मेंढक की तरह बहुत सारे आ गए, मौलाना का चैलेंज हमको भी एक्सेप्ट है, हमको भी एक्सेप्ट है। तुम क्या समझ रहे हो, गुडी गुडे का खेल खेलने जा रहे हैं हम? ये कोई खेल खेलने जा रहे? तारीख पढ़ लेना, पता चलेगा तुम्हें मुबाहला कहते किसे हैं। अजीजान गिरामी वकार, आज दिल जल रहा है इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, ये मुकाबले में नहीं आएंगे। फिर भी मैं कहता हूं, ये 17 रमजानुल मुबारक 30 अप्रैल आने तक ये जितने चेले भौंक रहे हैं, इसमें एक रामपाल का एक शिष्य है, कोई शागिर्द आया है, वो कहता है मोहम्मद आखिरी नबी भी नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मुसलमानों, इसने खत्मे नबुव्वत पर भी डाका डाला। वो कहता है रामपाल आखिरी नबी थे, मैं साबित करता हूं और चुनौती को स्वीकार करता हूं। ये सारे पाखंडी एक साथ आ जाएं, एक साथ आ जाएं। और गवर्नमेंट से फिर मैं कहता हूं, अब ये बात बहुत बढ़ चुकी है, मीडिया वाले भी मजाक ना समझें, इनको साबित करने का मौका दें और हम हानि के लिए तैयार हैं। मैं एक नहीं, हिंदुस्तान की 11 बड़ी खानकाएं मेरे साथ खड़ी हैं और तकरीबन 100 उलमाए अहले सुन्नत और मुफ्तियान इज़ाम अभी इसी वक्त दिल्ली आने के लिए तैयार। मेरे अजीजों, ये कोई खेल की बात नहीं कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह 100 तो मैं अपने लिस्ट में रखा हूं, हजारों की तादाद में यहां पर अपनी जान लुटाने के लिए तैयार। ऐ मुसलमानों, अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। अब ये 30 अप्रैल और 17 रमजानुल मुबारक की तारीख मैंने ऐलान तो किया और ये बार बार इसको हल्के में लेकर मजाक उड़ाते। आज भी ये कहता है कुरान को गुंडों की किताब, कुरान कहता है वायरस है, कुरान को कहता है गंदी किताब।
कहां मर गया तुम्हारा जमीर, कहां मर गया? मुसलमानों में अब आपसे कहता हूं, इस तारीख को मेरे 3 ही ऐलान होंगे, मुझे पहुंचने दिया जाए, मुझे पहुंचने दिया जाए। उससे पहले अगर गवर्नमेंट या इनके कोई भी